Good morning, one and all. Today is 22nd May 2021, and we'll be taking Linux operating system, naming files and directories in Linux operating system. Linux operating system में नाम कैसे दिया जाता है फाइल को और डायरेक्टरी को. जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करेंगे Linux की, तो उसका जो नाम रहेगा, उसका जो पहला लेटर रहेगा, वो कैरेक्टर रहेगा. कोई भी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल शुड ऑलवेज बी अल्फाबेट. इसके बाद में ये जो है ये केस सेंसिटिव रहता है, कैपिटल केस, स्मॉल केस. अगर कैपिटल में लिखा तो जब भी यूज करेंगे तो फाइल का नाम कैपिटल में आना चाहिए. केस सेंसिटिव मतलब स्मॉल का मतलब स्मॉल फाइल नेम स्मॉल लेटर में लिखा है, तो कैपिटल का मतलब है कैपिटल में. अगर कैपिटल में लिखा है और स्मॉल में आप सर्च करने जा रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो फिर नहीं मिलेगा. या स्मॉल में नाम लिखा हुआ है फाइल का स्मॉल केस में और आप उसको कैपिटल केस में सर्च करने जा रहे हो तो आपको नहीं दिखेगा. तो दिस इज केस सेंसिटिव. कर रही हूँ. सो फाइल का नाम जो है पहला कैरेक्टर, पहला जो है A to Z स्मॉल अल्फाबेट या कैपिटल अल्फाबेट होना चाहिए. केस सेंसिटिव है मतलब कैपिटल में लिखा तो कैपिटल में ही यूज करना है आपको. मैक्सिमम फाइल का लेंथ जो है वो 14 कैरेक्टर की होनी चाहिए. Linux supports all types of symbols while naming the file, but it is advisable to use the following symbol, that is underscore. बहुत सारे सिंबल्स जो है फाइल नेमिंग में यूज कर सकते हैं, बट आप प्रिकॉशंस लेकर सिर्फ अंडरस्कोर यूज किया करो. डिजिट्स भी यूज कर सकते हैं फाइल के नेम में, पर पहला जो है उसमें आप फाइल का कैरेक्टर ही इस्तेमाल करो, ज्यादा बेटर रहेगा. अब फाइल के नाम में डॉट बी, इफ द फाइल नेम स्टार्ट्स विद द डॉट लेटर देन इट इज अ हिडन फाइल. अगर कोई फाइल का नाम डॉट से शुरू होता है, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स एक डॉट है, डॉट इज अ स्पेशल कैरेक्टर. सपोज डॉट माय फाइल लिखा है तो ये फाइल हिडन फाइल कहलाएगी. मतलब ये फाइल ls कमांड से दिखाई नहीं देगी. जो हमने कल कमांड लिखी थी ls कमांड, उससे दिखाई नहीं देगी. उसके लिए हमको ls-a एट्रिब्यूट यूज करना पड़ेगा. a will display -a option will display all the files even if the hidden files are there. तो आपको hidden files भी डिस्प्ले करने के लिए -a यूज करना पड़ेगा. सारी फाइल्स जो डॉट से शुरू होती है, सिस्टम फाइल्स काफी रहती हैं जो डॉट से शुरू होती है, वो हिडन फाइल्स रहती है जो ls कमांड से दिखाई नहीं देती है. अब कुछ वैलिड इनवैलिड फाइल के नेम्स देखेंगे. अंडरस्कोर डेमो इनवैलिड फाइल नेम कैन नॉट बिगिन विद अंडरस्कोर. अंडरस्कोर से शुरू नहीं हो सकता फाइल का नाम. डॉट से हो सकता है. डॉट से शुरू होने वाली फाइल हिडन फाइल कहलाती है. सिर्फ अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है और डॉट जो है वो हिडन के लिए है. डेमो 201 वैलिड फाइल नेम है. 123 एबीसी इनवैलिड फाइल नेम है क्योंकि ये डिजिट से शुरू नहीं हो सकती, इसको कैरेक्टर से ही शुरू करना है. ठीक है. Now let's begin with chapter number 3, that is shell. As we have seen in the architecture में हमने देखा था Linux architecture में कि what is a shell? Shell is called as the command interpreter. It interprets the command. command को interpret करता है, command को understand करता है और उसके बाद में इसके results को display करता है. तो shell में हम लोग क्या पढ़ेंगे? How do we create users, accounts और ग्रुप्स कैसे क्रिएट करेंगे, दैट वी विल सी. सो आज मैं आपको सिंटैक्स बताऊंगी, कल मैं आपको डेमो दिखाऊंगी इसके चालू कर वर्चुअल मशीन. सो क्रिएटिंग यूजर अकाउंट्स. यूजर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं? व्हेनेवर यू इंस्टॉल Linux ऑपरेटिंग सिस्टम, द फर्स्ट यूजर और द सुपर यूजर और द रूट इज क्रिएटेड. क्या क्रिएट होता है? पहला, जैसे ही Linux ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो सुपर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो क्रिएट होता है, जिसको हम रूट यूजर बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये ऑल टास्क परफॉर्म करता है. परफॉर्म ऑल द टाइप ऑफ टास्क. क्या टास्क? क्रिएटिंग अनदर यूजर, गिविंग परमिशन टू अदर यूजर्स, गिविंग प्रिविलेजेस टू यूजर्स, add, delete, update any file, install the softwares, install the applications, uninstall the applications, stop the server, start the server. सारा काम जो है एडमिनिस्ट्रेटर, रूट लॉगिन, सुपर यूजर कर सकता है. इसको क्या बोलते हैं? सुपर यूजर बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं, रूट यूजर बोल सकते हैं.
अब इसको किस तरह से अकाउंट को क्रिएट करते हैं, तो अगर जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उस समय डिफॉल्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटर जो यूजर है वो क्रिएट हो जाता है, दैट इज रूट। तो रूट एक अकेला यूजर जो है वो क्रिएट होता है जब लाइनेक्स इंस्टॉल हो जाता है। उसके बाद में हमको नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करने हैं, तो नॉर्मल यूजर्स क्रिएट करने के लिए हमको रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। जब हमने रूट से लॉगिन किया तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जो कमांड है यूजर क्रिएट करने के लिए है वो है ऐड यूजर। हैश हैश प्रॉम्प्ट क्या शो करता है, दैट यू हैव लॉग्ड इन यूजिंग द रूट। और अगर हैश आ रहा है, हैश इज ऐड यूजर, ऐड यूजर हैश इज द प्रॉम्प्ट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर रूट। तो हैश प्रॉम्प्ट पे हम क्या कमांड लिखेंगे, ऐड यूजर। The command which is used to add a user is add user command, and the option along with that, then you type the username. तो कैसे लिखना है, सपोज हमको BCA2 यूजर क्रिएट करना है तो हम लिखेंगे ऐड यूजर, सिंगल वर्ड है, बीच में स्पेस नहीं है, ऐड यूजर और उसके बाद एक स्पेस और नेम ऑफ द यूजर BCA2। BCA2 में भी स्पेस नहीं है, यहाँ पर सिंगल वर्ड है, यूजर का नाम एक ही वर्ड में रहेगा, अलग अलग नहीं रहते हैं। तो कमांड क्या है, टू क्रिएट अ नॉर्मल अकाउंट नॉर्मल यूजर इन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड यूजर। और ये राइट्स किसको अवेलेबल है यूजर क्रिएट करने के, सुपर यूजर, एडमिनिस्ट्रेटर और रूट, इनको राइट्स है। सुपर यूजर बोलेंगे या फिर एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे या फिर रूट बोलेंगे। तो हमने क्या कमांड लिखी, ऐड यूजर, सिंगल वर्ड है, एक स्पेस दिया, उसके बाद यूजर का नाम। यहाँ पर हाइफन डी ऑप्शन यूज किया हुआ है। हाइफन डी इज यूज टू क्रिएट द होम डायरेक्टरी, सो इट हेल्प्स टू क्रिएट द होम डायरेक्टरी फॉर द यूजर। अगर हमने कमांड लिखी add user -d and यूजर नेम, तो ये क्या क्रिएट करेगा, BCA2 नाम का एक यूजर क्रिएट कर देगा और उसकी होम डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ रहेगा /home/BCA2। अब मैं ये आपको कल करके दिखाऊंगी कि कैसे एक यूजर क्रिएट करते हैं और उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ क्या रहता है, /home और यूजर का नाम BCA2, क्योंकि हम BCA2 नाम से यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसकी होम डायरेक्टरी का पाथ क्या होगा, /home/BCA2। अगर जॉन नाम का यूजर क्रिएट करेंगे तो पाथ क्या होगा, /home/John। दूसरा तरीका है, हम GUI मोड से भी यूजर क्रिएट कर सकते हैं। GUI मोड से यूजर क्रिएट करने के लिए आपको ये यूजर मैनेजर डायलॉग बॉक्स ओपन करना है। यूजर मैनेजर डायलॉग बॉक्स किसके अंदर है, सिस्टम के अंदर जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, यूजर्स एंड ग्रुप के अंदर जाना है, सिस्टम के अंदर जाना है, देन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, उसके बाद में यूजर्स एंड ग्रुप के अंदर जाना है। जब यूजर्स एंड ग्रुप के अंदर जाएंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखेगा। ये डायलॉग बॉक्स जो है वो यूजर मैनेजर डायलॉग बॉक्स है, दिस अलाउज यू टू क्रिएट अ यूजर। इसके बाद में यहाँ ऑप्शन है ऐड यूजर, ऐड ग्रुप। तो अगर आपने ऐड यूजर के ऊपर क्लिक किया तो यूजर का नाम, फुल नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, लॉगिन शेल एंड क्रिएट होम डायरेक्टरी, होम डायरेक्टरी क्रिएट करना अलाउ करेगा। जब आप इसको टिक कर दोगे तो होम डायरेक्टरी का पाथ पूछेगा, /home/ the name of the user to which you have logged in. Okay, every user which is created, Linux automatically creates the group, प्राइवेट ग्रुप फॉर दैट यूजर। हर यूजर अपने ही ग्रुप का मेंबर रहता है, तो जब भी एक यूजर क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उस नाम से ग्रुप क्रिएट हो जाता है और हर यूजर उस ग्रुप का मेंबर रहता है, खुद के ग्रुप का मेंबर रहता है। एवरी यूजर इज अ मेंबर ऑफ इट्स ओन ग्रुप। ओके, एंड देन ओके विल बी प्रेस्ड। सो हमने क्या किया, वी हैव क्रिएटेड अ यूजर यूजिंग द कमांड। द कमांड टू क्रिएट अ यूजर इज ऐड यूजर। देखो ये ऐड यूजर, स्पेस के बाद में, एक स्पेस के बाद में हाइफन डी, दैट इज होम डायरेक्टरी का पाथ, एंड वन स्पेस एंड देन द नेम ऑफ द यूजर। ओके, और अगर आप GUI मोड से क्रिएट कर रहे हो तो आप कहाँ जाओगे, सिस्टम में जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यूजर एंड ग्रुप के अंदर जाएंगे और उसके अंदर जाने के बाद में ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में ऐड यूजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर यूजर नेम लिखेंगे, उसका फुल नाम लिखेंगे, पासवर्ड, फिर कंफर्म पासवर्ड सेम होना चाहिए, एंड लॉगिन शेल। लॉगिन शेल डिफॉल्ट में कौन सी ली है, बैश शेल। हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स रहती हैं। डिफॉल्ट शेल ऑफ लॉगिन ऑफ Linux ऑपरेटिंग सिस्टम इज बैश शेल एंड इट प्रोवाइड्स यू द चेक बॉक्स टू क्रिएट द होम डायरेक्टरी। अगर आपने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया तो होम डायरेक्टरी का पाथ पूछेगा कि किस होम डायरेक्टरी के अंदर आपको स्विच ओवर करना है। तो /home/username is the home directory path for the user which you have created. Now how do you assign the password? पासवर्ड किस तरह से असाइन करेंगे एक बार जब यूजर क्रिएट हो गया तो as soon as the account is created it does not have a predefined password. उसके पास में प्री डिफाइंड पासवर्ड नहीं होता। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कमांड है passwd।
नेक्स्ट कमांड कौन सी होगी, पास wd, पास wd स्पेस नेम ऑफ द यूजर, पास wd स्पेस नेम ऑफ द यूजर। आपने ये कमांड यूज की तो ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा टाइप द पासवर्ड। जैसे यहाँ पर अगर सपोज आपने लिखा पास wd bca2 नाम का यूजर क्रिएट किया है, तो चेंजिंग पासवर्ड ऑफ bca2 न्यू पासवर्ड, आप न्यू पासवर्ड टाइप करोगे, उसके बाद में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। यहाँ जब आप टाइपिंग करोगे तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एंड देन प्रेस एंटर की, देन इट confirms the new password and after that you press ok. So this is how do we create a यूजर एंड द पासवर्ड। यूजर क्रिएट करने के लिए एड यूजर कमांड है, और पासवर्ड चेंज करने के लिए या फिर पासवर्ड असाइन करने के लिए पास wd कमांड है। ओके, नाउ लाइनेक्स पे पासवर्ड देने का क्या तरीका है, कितने लेटर का दे सकते हैं, डिजिट दे सकते हैं, स्पेशल सिंबल दे सकते हैं, जैसे कैपिटल स्मॉल कैरेक्टर्स है कि नहीं। जब भी यूजर क्रिएट करते हैं तो यूजर केस सेंसिटिव नहीं होता, यूजर जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। बट जब हम उसको होम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं तो होम डायरेक्टरी का जो डायरेक्टरी का नाम है वो केस सेंसिटिव हो जाएगा। अब पासवर्ड असाइन करने का तरीका, अ यूजर पासवर्ड इन लाइनेक्स इट कैन नॉट बी लेस देन 6 कैरेक्टर्स एंड मोर देन 14 कैरेक्टर्स। 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 6 से और 14 के बीच में, मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 14 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। कैन कंटेन एनी कैरेक्टर इन द कीबोर्ड कैरेक्टर सेट, कीबोर्ड के कैरेक्टर सेट में कितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है वो कोई भी कैरेक्टर जो है वो यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट आपको याद रखनी है पासवर्ड के लिए, मतलब स्पेशल सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं, एट द रेट, हैश, कॉमा, पासवर्ड के लिए ही सिर्फ। एंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 2 अल्फाबेट कैरेक्टर्स एंड एटलीस्ट 1 न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर। जैसे हम लोग पासवर्ड नेमिंग कन्वेंशन रहता है कि दो कम से कम 2 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होने चाहिए और एक जो है वो ऑप्शनल स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। पासवर्ड्स आर आल्सो केस सेंसिटिव, पासवर्ड जो है वो केस सेंसिटिव होता है, मतलब अगर आपने कैपिटल में पासवर्ड दिया है तो आप जब उसको यूज करोगे तो कैपिटल केस ही यूज करना है। ऐसा नहीं है कि कैपिटल जो है वो स्मॉल बन जाएगा या दूसरा डेटा टाइप बन जाएगा, उसका वो चेंज नहीं कर सकते। So passwords are stored in encrypted form in /etc/password file and it also contains all login information about each user. जब भी एक यूजर क्रिएट होता है तो उस यूजर की एक फाइल क्रिएट हो जाती है, रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है इस फाइल के अंदर /etc/password नाम की फाइल है। etc is the directory file in which one more file is created called as password. ये पासवर्ड की जो फाइल है इसके अंदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर, यूजर नेम और उसका पासवर्ड, ये सब जो है वो एंटर होता है। पासवर्ड जो होता है वो हिडन होता है, यू कैन नॉट सी द पासवर्ड ऑफ द यूजर। एड यूजर डिटेल्स, कौन कौन सी डिटेल्स हम ऐड कर सकते हैं। सो लॉगिन एंड पासवर्ड इज एंटर्ड सक्सेसफुली। ऑप्शनल यूजर इंफॉर्मेशन डिटेल्स, जैसे ये ऑप्शनल है, फुल नेम, वर्क फोन, इट कैन बी एंटर्ड इनटू द सिस्टम वेयर chfn command, chfn command. These details can be viewed later using the finger command. So chfn and one space and then रिकॉर्डिंग, जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको दिखाई देगी chfn कमांड के थ्रू। ओके, असाइनिंग टू ग्रुप, वंस द यूजर इज क्रिएटेड, जस्ट a minute. ओके, जब भी यूजर क्रिएट हो जाता है तो हर यूजर जो है अपने ग्रुप का मेंबर हो जाता है, अपने आप क्रिएट हो जाता है, और उसके बाद में हम उसके अंदर ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं। कौन कौन सी ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब अगर आप डालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं डालते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन लाइक फुल नेम, वर्क प्लेस, वर्क फोन नंबर, तो chfn कमांड के थ्रू chfn एंड देन यूजर नेम, वन स्पेस देन यूजर नेम, तो आप क्या करोगे chfn कमांड के थ्रू अपनी चेंज इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो दी हुई है वो चेंज कर सकते हो chfn कमांड के थ्रू, और उसको देखना है तो फिंगर कमांड के थ्रू देख सकते हैं। देन असाइनिंग टू ग्रुप, once the account is created, super user may add this new user to a specific group using group add command. आप ग्रुप ऐड कमांड के थ्रू भी उसको कोई और ग्रुप में ऐड कर सकते हो, और या फिर वो खुद अपने ग्रुप का मेंबर रहता है तो ग्रुप में ऐड हो जाता है। उसके लिए इट इज नॉट स्पेसिफाइड व्हेन बाय डिफॉल्ट इट इज एडेड टू डिफॉल्ट ग्रुप।
So a command like mod user, del user can be used to rename or delete the account by the system administrator. तो हम mod user command यूज कर सकते हैं, del user command यूज सकते हैं to delete a user, mod user is used to modify a user, ये सारी commands कर सकते हैं. Now we will talk about all these, see the implementation of all these commands tomorrow, कल देखेंगे हम. Okay. After the complete procedure for creating the account is over, user can log in. जैसे ही सारी प्रोसीजर्स क्रिएट हो जाती है, यूजर क्रिएट हो जाता है, तो यूजर के थ्रू लॉग इन कर सकते हैं, उसको पासवर्ड स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसके साथ में वर्क कर सकते हैं. सो आफ्टर द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अकाउंट इज ओवर, स्टूडेंट कैन लॉग इन. ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर हो गया. हाउ डू वी क्रिएट अ ग्रुप. Similarly, हम how do we create a we have seen how do we create a user. Similarly, we can create the group also. ग्रुप क्रिएट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड ग्रुप यूज करना पड़ेगा. ऑप्शन वही है, क्या करेंगे, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यूजर्स एंड ग्रुप. तो यूजर क्रिएट करना तो ऐड यूजर, ग्रुप क्रिएट करना है तो ऐड ग्रुप. ओके, ऐड ग्रुप किया, ग्रुप का नाम स्पेसिफाई किया और उसके बाद में उसका डिटेल्स दिया और ओके प्रेस किया, ग्रुप क्रिएट हो जाएगा. एवरी यूजर इज अ मेंबर ऑफ इट्स ओन ग्रुप. और अगर हम कोई एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उस ग्रुप में कोई कितने भी नंबर ऑफ यूजर्स हम ऐड कर सकते हैं. ग्रुप क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि वंस द पॉलिसी हैज बीन और द रूल्स हैज बीन given to privileges has been given to a group that is applicable to the members of the user. बस यही काम है ग्रुप का. मतलब एक ग्रुप जो है उसको आप प्रिविलेजेस दे देते हो, तो जो प्रिविलेजेस आपने उस ग्रुप को दिए हैं वही उसके अंदर जो भी मेंबर्स हैं उसको एप्लीकेबल रहेंगे. मेंबर्स क्या रहते हैं, यूजर्स. एक ग्रुप के अंदर बहुत सारे यूजर्स रहते हैं, तो वो जो यूजर्स हैं उनको वही प्रिविलेजेस असाइन होंगी जो एक ग्रुप को प्रिविलेजेस असाइन होती है. ओके, नाउ शेल प्रोग्राम. Each command you give is actually a request to execute a small program that is called as command interpreter. तो शेल जो रहता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शेल इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ लाइनक्स आर्किटेक्चर. इट इज अ कमांड इंटरप्रेटर. इट इंटरप्रेट्स अ कमांड. The instructions are being received and it interprets the command and communicates to the kernel. याद है कर्नल का फंक्शन क्या था, मैनेजमेंट का टास्क था. सारे मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट का वर्क करता है. तो कमांड जैसे ही हम प्रॉपर टाइप करते हैं तो शेल जो है इंटरप्रेटेड कमांड करता है, कमांड को इंटरप्रेट करता है, इसलिए शेल इज कॉल्ड एज कमांड इंटरप्रेटर. एंड देन फॉरवर्ड्स द कमांड टू द कर्नल. कर्नल देन डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द हार्डवेयर. अगर उससे रिस्पॉन्स करना होगा तो वो रिस्पॉन्स करता है, नहीं तो फिर शेल जो है उसका मीनिंग देखता है, कमांड का इंटरप्रेट करता है और रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे शो कर देता है. ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्स. देयर आर 5 types of shell. Bash shell, which is a default shell, ASH, KSH, TCSH and ZSH. These are the 5 different types of shell. कौन कौन सी shell के नाम क्या है, bash जो default shell है, bash is the default shell, ASH, KSH, TCSH and ZSH. These are the shell in Linux operating system. bash जो है वो default shell है. इसके बाद में bourne भी रहती है, bash, bourne. Bourne is born again shell or the bash shell by Brian Fox and Chad Remy. इन्होंने ये बनाया है. अब ये जो अलग अलग शेल्स हैं, पांचों शेल्स, इन पांचों शेल्स में क्या चीजें हैं, दैट वी विल सी टुमारो. कि ये जो पांचों शेल्स हैं, bash shell, ASH, KSH, TCSH and ZSH, इन शेल्स में कितनी कमांड्स है, ये किस तरह से वर्क करती है, ये आर्किटेक्चर में कैसा रोल प्ले करती है, दैट वी विल सी टुमारो. सो नाउ आई एम क्लोजिंग द session.